जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हलाल हराम यूट्यूब क्या है, यूट्यूब की अर्निंग्स को हम हलाल कहेंगे, हराम कहेंगे, जो ये यूट्यूबर्स हैं। तो ये टॉपिक को वैसे मैं काफ़ी इन डिटेल तो डिस्कस नहीं करना पसंद करूँगा, जस्ट बिकॉज़ के सबके अपने अपने माइंडसेट्स हैं, सबकी अपनी सोच है और सब अपने तरीके से काम करते हैं। तो एट द एंड इसमें मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई इस्लामिक स्कॉलर वगैरह कि मैं उस हिसाब से बात करूँ। बट येस, मुझे क्वेश्चन पर्सनली ये आया था कि मैं आपका एलीट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मैं कंफ्यूज इस चीज़ पे हूँ कि यूट्यूब की कमाई हलाल है हराम है। अच्छा, जहाँ तक यहाँ पर हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है तो मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। यूट्यूब पे आप जब चैनल बनाते हैं तो चैनल के अंदर आप वीडियोस वगैरह डालते हैं और लोग कहते हैं कि जो वीडियो में एड्स रन होते हैं उस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। तो अब वो एड्स जो होती हैं, जो एड टॉपिक्स होते हैं, उस पे टोटली इस चीज़ को बेस्ड किया जाता है कि वो ऐड किस चीज़ का है। जैसे कि ऐड कोई रॉन्ग प्रोडक्ट का है और वो चीज़ अगर उस पर रन हो रही है तो फिर कह सकते हैं कि आपकी वीडियो के थ्रू ये चीज़ प्रमोट हो रही है, और इस टाइप की चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप अपने चैनल्स के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि भाई मेरे पास इन प्रोडक्ट्स के जो एड्स हैं वो ना आएँ। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई प्रोडक्ट की। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर जो ब्रांडिंग होती है, जिसमें कोई लड़की की पिक्चर है, कोई लड़के की पिक्चर है, तो दे आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तो हम अब वो लड़की की पिक्चर की वजह से उस प्रोडक्ट को परचेजिंग करना तो नहीं रोक देते। या फिर कल को कोई बड़ा ब्रांड है, उन्होंने किसी भी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच किया है, वॉट एवर द कंडीशन इज़, तो फिर वो टोटली उसको खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं। तो आप उस रेस्टोरेंट में खाना तो बंद नहीं कर देते कि यार इन्होंने इस टाइप की एड्स वगैरह, सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। जहाँ तक बात यूट्यूब की अगर भी हम बात करें तो आप अपने चैनल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस ले लें कि मुझे इन एड्स, जैसे कि बहुत लोग थोड़ा म्यूज़िक एड्स से वो होते हैं कि यार मेरे पास जब अक्सर क्वेरीज़ आती हैं कि आप जो वीडियोस बनाएंगे उसमें कोई म्यूज़िक टाइप तो नहीं होगा, क्योंकि हम म्यूज़िक प्रमोट नहीं करना चाह रहे ड्यू टू सम इस्लामिक, मतलब वो उस चीज़ को समझते हैं। तो उसमें आप फिर म्यूज़िक एड्स वगैरह और इस टाइप के कंटेंट से दूर रहें। इसमें हर वो चीज़ ऐसी है जिसमें हर किसी के अपने पर्सनल इसमें माइंडसेट्स हैं। मैं इस टॉपिक पे टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इतना ज़्यादा ओपनली भी नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स हैं यार। और लेकिन आपकी बात मैं अभी भी यहाँ पर ये कह सकता हूँ, आपको अगर लगता है कि ये लेजिट मतलब नहीं है तो आप फिर इसको ज्वाइन ना करें। आपके अगर दिल में अगर कोई चीज़ के डाउट्स हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आप इसको ज्वाइन ना करें। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली आप उन एड्स को अगर रिस्ट्रिक्शंस दे देते हैं, आप कोई ऐसा फालतू टाइप कंटेंट प्रमोट नहीं कर रहे हैं जो कि कम्युनिटी से अगेंस्ट हो, जो कि हमारे सोसाइटी से अगेंस्ट हो, तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और जहाँ तक बात हमारे कंटेंट की है, एलीट की, तो एलीट जो है वो आपको टोटली एजुकेशनल कंटेंट पे रन होता है। डिफरेंट हाई सीपीएम निशेस पे हम उसे एज एन टाइप एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू प्रमोट करते हैं आपके चैनल को। तो उसमें फिर जो एड्स वगैरह रन हो रही होती हैं, हमेशा से बात सारी है कि आपके टॉपिक्स बेस्ड करते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक अगर एजुकेशन है, मेरी चैनल कैटेगरी अगर एजुकेशन है, तो उसके अंदर मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड एड्स दिखेंगे। जैसे कि मेरा टॉपिक अगर फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, तो मुझे इस टाइप के एड्स वगैरह शो होंगे। मुझे इसमें अर्न मनी ऑनलाइन के एड्स शो होंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ के एड्स रन होंगे। तो इस टाइप की इसमें चीज़ें हैं जो बिजनेसेस लोग अपने प्रमोट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो फिर उसमें आपकी एड्स वगैरह दिख रही होती हैं। तो इसमें इतना ही कहेंगे कि एलीट के अंदर एज एन कोई फेस कंटेंट नहीं है, और वॉट एवर हमारा ऑटोमेशन वो है उसमें भी कोई ऐसा फेस कंटेंट नहीं है। हम अगर ट्रेडिशनल चैनल्स पे भी काम करते हैं तो उसमें भी हम सिर्फ ऑडियंस के साथ एक कैमरे के सामने बैठ के मतलब आप यूँ समझ लें कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे होते हैं। तो उसमें भी अब ये टोटली डिपेंड आप पे ही करता है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या वो चीज़ दिखा रहे हैं,
क्या वो चीज़ उनके साथ प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, और आपने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह देख लीजिए। ये इसका सिंपल सा आंसर तो यही होगा। तो मैं बस ये उम्मीद करूँगा कि मेरी ये वीडियो के थ्रू आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट, थैंक यू।